भगवान शिव से भाव से दिल से कहे। माता पार्वती जी को लगा मैंने व्रत किया, पुण्यक व्रत मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया है, पर वो व्रत मैंने करा, उसका उद्यापन मुझे करना है। इस पुण्यक व्रत का उद्यापन कैसे करूं? तब माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मुझे पुण्यक व्रत का उद्यापन करना है। अभी आपको कहा था उद्यापन जरूर करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत करो, चाहे लक्ष्मी जी का व्रत करो, चाहे नारायण का व्रत करो, चाहे जो व्रत करो, पर उसका उद्यापन जरूरी है। उसका उद्यापन करना जरूरी है। अब पुण्यक व्रत का उद्यापन है। किसी ब्राह्मण जन को, किसी साधु जन को, किसी गुरु जन को बुलाया जाए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको निमंत्रण दे दो और तुम उद्यापन कराने के लिए बुला लो। तुम्हारा मन करे तब तुम उनको बुलाओ और उद्यापन करो। तब इधर के माइक कौन चालू है? पुण्यक व्रत का उद्यापन करने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से माता पार्वती जी ने सनत कुमारों को बुलाया, सनकादि ऋषियों को बुलाया, सनत कुमारों को बुलाया और सनत कुमारों को बुलाकर पुण्यक व्रत का उद्यापन करवाया। जैसा जैसा विधान था सनत कुमारों ने वैसा 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 किया और वैसा वैसा उन्होंने जब उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के बाद में माता पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने ये व्रत रखा था, पुत्र की प्राप्ति। देखिए बड़ा ध्यान रखना है। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इतनी दूर दूर से 500-500 200-200 किलोमीटर दूर से आए हो, 50-100 रुपये तुमने ऑटो वाले को लगाए होंगे, गाड़ी वाले को दिए होंगे, तब जाकर यहाँ पहुँचे होगे। और कथा किसी एक या दो व्यक्ति के चक्कर में अगर आप लोग छोड़ दो तो वो आप लोगों का जीवन बेकार। फिर यहाँ इतनी दूर से अपन आए, और कई माताओं की आदत ऐसी होती है भाइयों की, हम उनसे कहते हैं जब इतनी दूर से आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, थोड़ा सा समय कथा को दो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो, दिल से सुनो उसको। बार बार कौकड़ी गांव में कथा नहीं होने वाली। ना जाने वो तो कौन सा भाग्य लेकर आए थे ये गांव के लोग, बालोदा बाजार के लोग, जो ये कथा यहाँ हो गई। ये तो उसकी कृपा से मिली है आपको। शिव कथा कह रही। सनत कुमारों ने उद्यापन करवा दिया। जब सनत कुमार ने उद्यापन करवाया, उद्यापन करवाते से माता पार्वती जी इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि मैंने पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत करा था और उस व्रत की आनंदता से, उस व्रत के आनंद में मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो बोलो ब्राह्मण देवता, सनत कुमार देवता, हे संत गुरुदेव, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, आप बता दो, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? इतनी प्रसन्न थी माता पार्वती, इतनी प्रसन्न थी कि उनकी प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कई लोग हमसे कहते हैं पशुपति व्रत में घर में क्या उद्यापन नहीं कर सकते? घर में क्या हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराकर वस्त्र आभूषण नहीं दे सकते? हमने कभी मना नहीं करा।
पर एक बात जरूर हम पशुपति व्रत की कहेंगे, अगर कोई को उद्यापन में तुमने बुलाया, इसलिए पशुपति व्रत का जो उद्यापन है केवल तुम्हें करना रहता है और उसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें किस चीज की जरूरत है? 108 या तो बेलपत्र, चावल, मूंग या 108 जो सामग्री आपको चढ़ाना है, एक श्रीफल और 11 रुपए भेंट आदि उसकी जरूरत है। तो ये सब चीज की व्यवस्था तो आप कर सकते हो ना, जम के तो बोलो, कर सकते हो ना। अब मालूम पड़े तुम बड़े रूप में उद्यापन करते, फिर कोई आता फिर आपसे पूछता काय का उद्यापन कर रहे हो? पशुपति व्रत का कर रहे हैं। अच्छा, क्या कारण से करा था? हमने व्रत करा था, हमारी बहू ने व्रत करा था, उसका ये कारण था, हमने किया बाबा के। अब पशुपति व्रत का उद्यापन केवल 108 सामग्री, श्रीफल और भेंट जो भी तुम्हें चढ़ाना है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो तुम्हारा मन पड़े, वो आप मंदिर में देके कर रहे हो। तो किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपने व्रत क्यों करा। पूछा क्या? किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपने उद्यापन क्यों करा। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने सोमवार हो गए, कि कितने व्रत हो गए, कोई नहीं पूछेगा। जब तुमने चढ़ाया, बाबा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, आप बाबा के हो गए, बाबा आपका हो गया। फिर कोई ना पशुपति व्रत में ना तो दिखावे की जरूरत पड़ी, ना किसी की जरूरत पड़ी। आप करे हो आपके लिए। आपने किया है आपके लिए। अब सनत कुमार जी ने उद्यापन करवा दिया। सनत कुमार जी ने उद्यापन करवाया। हाँ, एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, वो भी स्मरण में रहे आप लोगों के। वो भी आपके स्मरण में रहना चाहिए। जब हम श्रीफल, धतूरा या बेल का फल, बेल का फल जानते हो? बेलपत्री के वृक्ष में जो बीला लगता है, बेला लगता है, उसका फल। श्रीफल, बेलफल या धतूरा हम भगवान शंकर को जब समर्पित करते हैं तो वो किसी कामना के अनुकूल हम लोग समर्पित करते हैं कि बाबा आज मेरा ये कार्य मनोरथ पूर्ण हुआ है, या मेरा ये उपास था तो मैंने आपको समर्पित किया। धतूरा शिवजी को चढ़ाना, बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना, दोनों में अंतर है। बेलपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ा सकती हो, बेलपत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ा सकती हो, प्रतिदिन समर्पित कर सकती हो। पर धतूरा जो है, जिसमें कांटे कांटे रहते हैं, वो गोल सा रहता है, उस धतूरे को हम शिवजी को जब चढ़ाएं तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कोई विशेष फंक्शन हो, विशेष उत्सव हो, विशेष मनोरथ हो। आज तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे बाबा की कृपा हो जाए और मेरा ये कार्य, तो तुम्हारे मन में आया तो तुमने धतूरे को समर्पित करा। आपके घर में कोई ब्राह्मण देवताएं हैं, अभिषेक करा रहे हैं, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करा रहे हैं, या एक छोटा सा अभिषेक आपने रखा है, मतलब मनोरथ घर में रखा है, तो आप धतूरा अवश्य समर्पित करें। शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाएं। शिव कथा कर रहे हैं। पूछा सनत कुमारों से, माता पार्वती जी ने पूछा कि मैं तुमको दक्षिणा क्या दूं? और सनत कुमार तो सनत कुमार थे, उन्होंने कह दिया दक्षिणा में आप इतने दिल से पूछ रही हो और आपने इतने मन से कहा है, आपको दक्षिणा में हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। सनत कुमार मांग रहे शंकर भगवान को दक्षिणा में, हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। पार्वती जी की आंख में से आंसू बहाया और पार्वती मैया चक्कर खा के, व्रत की तो थी माता पार्वती, और मांगा भी क्या? देव अधिदेव महादेव, शंकर जी को मांगा। पार्वती मैया चक्कर खा के जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा छा गई।
यह आशुतोष महापुराण की कथा है। ये अभी तक आप लोगों को श्रवण करने को नहीं मिली टीवी पर। वो कथा का आज रस तत्व आप लोग सुन रहे हैं कोकड़ी गांव से, छत्तीसगढ़ की इस धरा से। जरा विचार करिए इस कथा का। मां चक्कर खाकर भूमि पर गिरी, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। देवता आए, नंदी भृंगी श्रृंगी सबने आकर माता को जगाया। मां जागी, देवता उन भी आ गए, इंद्र देव, वायु देव, गरुण देव, कुबेर देव, सब देवता आए। उन्होंने पार्वती जी मां को उठाया। माता उठी, सबने पूछा क्या बात है मां, आप चक्कर खा के गिर गई, आपको मूर्छा आ गई, क्या हुआ, क्या है, क्या हो गया? मां कहती है दक्षिणा में मेरे बाबा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को मांगा गया है। दक्षिणा में मेरे शिव जी को मांगा गया, मेरे स्वामी को मांगा गया। स्वामी को? हां। अब देवताओं ने कहा कि देखो दक्षिणा तो देना पड़ेगी, अगर मांगी है ब्राह्मण ने तो फिर दक्षिणा तो देना। तो क्या मतलब शंकर जी को देना पड़ेगा, शिव जी को? पुत्र की कामना से तो व्रत रखा था, पति ही चले जाएगा तो पुत्र कहां से आएगा? अब पति भी दान में दे दूंगी तो फिर पुत्र आने का कारण क्या? सौ पुत्र भी वारे हैं पति के लिए। पति पति होता है, प्राणनाथ प्राणनाथ होते हैं। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र भी फीके हैं। 100 पुत्र की भी कोई कामना नहीं अगर मांग में सिंदूर है। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र भी वारे हुए हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जब पिता ही चले जाएगा? मुझे कामना नहीं है पुत्र की। मेरे को इस व्रत में, मैंने भले पुण्य व्रत करा पर मैं अपने पति का दान नहीं दे सकती। खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि पार्वती जी ने उद्यापन करा था और पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। खबर पहुंच गई भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण तुरंत आए और तुरंत आकर भगवान विष्णु ने पार्वती मैया से कहा, माता जी दक्षिणा देने में जितनी देरी होती है उतना कर्जा बढ़ते चले जाता है दक्षिणा का। अब भी की अब भी दे दो तुम तो दान में। पार्वती जी बोली, बताओ गजब का बात बोल रहे हो भगवान विष्णु तुम तो। मैं अपने पति को दान में दे दूं? अब वो तो मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अगर मांगा है तो देना तो पड़ेगा। या तो तुम्हें उद्यापन करना ही नहीं था, वो उद्यापन भी कराया, पंडित ने मंत्र भी बोले, पूजन भी कराया और दक्षिणा नहीं दे पा रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। इसको श्रेष्ठता नहीं कहा गया। ब्राह्मण और जजमान दोनों में एक भाव होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए और यजमान भी संतोषजनक होना चाहिए। ये दोनों का एक आनंद होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी हो और यजमान भी संतोषजनक। सनत कुमार ने कोई मांगा नहीं ज्यादा। सनत कुमार ने केवल महादेव को मांगा है, केवल शिव जी को। मुझे भोलेनाथ जी दे दे। पार्वती मैया ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी। तब भगवान नारायण ने तुरंत भगवान शिव जी को याद करा, भोलेनाथ जी आप पधारो। शिव जी आए। शंकर भगवान ने आकर कहा, पार्वती ये तुम्हारी गलत बात है। पंडित ने अगर पूजन कराई है, सनत कुमार ने उद्यापन कराया है, तो तुमको दान देना चाहिए। तो पार्वती जी बोली, तुम्हें मांग रहा है, आपको मांग रहा है ये। शिव जी बोले वो तो देना तो पड़ेगा, मांगा है तो देना तो पड़ेगा। दक्षिणा में महादेव को तो देना पड़ेगा। फिर वापिस
अगर ये सनकादि ऋषियों ने मुझे आपको वापस नहीं दिया तो मैं संतान का करूंगी कि ये पुण्यक व्रत करके मैं तो फंस गई। व्रत करा मैंने और पति का दान दे दूं तो वो संतान किस काम की? मुझे नहीं चाहिए ऐसा संतान का सुख, ऐसी औलाद का सुख नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान संतान देना, ऐसी देना जो बुढ़ापे में हमको संभाल ले। ऐसी मत देना कि बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दे, ऐसी औलाद नहीं चाहिए। तू दे, मना नहीं है। ये पत्राएं देखिए, इन पत्रों में एक भाव लिखा हुआ है, शशि साहू, गुंडरदेही, बालोद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शशि साहू, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा के चरणों को नमन करती हूं। बखान क्या करूं मेरे बाबा का, मेरी नौकरी नहीं थी गुरुदेव। एक संकल्प मैंने लिया, बाबा के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, नंदी के कानों में कहकर आऊंगी। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आपके बताए अनुसार बेल के वृक्ष के नीचे दिया लगाती, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती। केवल 2 सप्ताह हुए थे बाबा, 2 सप्ताह पूरे हुए और मेरी नौकरी का आर्डर आ गया और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसको कहते। एक पत्र और आया बड़ा सुंदर, देखिए। मैं चित्रसेन पटेल, मेरी पत्नी बिंदुबाई पटेल, ग्राम तिल्लोदा, पोस्ट कानाकोड़ा, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारी शादी को 8 वर्ष हो गया था, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, आप कहते हो कि नियम लेकर भगवान के मंदिर जाओ, नियम लेकर भगवान पर जल चढ़ाओ, नियम लेकर शिव जी से कहो और दिल से कहो तो वो दिल से देता है। 8 वर्ष में हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। फिर मेरी बहन ललिता पटेल ने 2021 में आपकी कथा का वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया। ये बात तो है कि कथा का छोटा सा भी वीडियो शिव महापुराण का यदि आपके पास में एक अंश भी आता है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे फॉलोवर्स बढ़ाओ, हमें आपसे ये नहीं चाहिए। आप तो केवल बाबा का भजन करो। कोई वीडियो शिव कथा का, भगवान शंकर की कथा यदि आपके मोबाइल पर कहीं मिल जाए तो उस कथा को आगे बढ़ा देना ही। कथा 2021 में आपकी कथा वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर भेजा गया। फिर शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा। मैं और मेरे यहाँ पत्नी रोज व्हाट्सएप पर वीडियो सुनते, कथा सुनते। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने करा, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग हमने करा और बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की करुणा ऐसी हुई। 14 नवंबर को हमारे यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो गई। हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आए हैं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर।